एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक सुंदर दूध देने वाली गाय थी जिसका नाम गौरी था। माधव गौरी से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह हर दिन खूब सारा मीठा दूध देती थी जिससे माधव के परिवार का गुजारा चलता था। माधव गौरी को हरी घास खिलाता, नहलाता और उसकी खूब सेवा करता था। उसी किसान के घर के पास एक पुराने पेड़ पर कालू नाम का एक कौवा रहता था। कालू दिन भर कांव कांव करता रहता और कभी कभी आंगन में रखी रोटियां या अनाज चुरा कर ले जाता। माधव को कालू बिल्कुल पसंद नहीं था। वह उसे आलसी और उपद्रवी समझता था और अक्सर उसे पत्थर मारकर भगाने की कोशिश करता था। एक दिन माधव और उसका बेटा खेत में काम करने गए हुए थे। घर पर माधव की पत्नी अकेली थी और रसोई में खाना बना रही थी। अचानक रसोई के पास रखे भूसे के ढेर में गलती से आग लग गई। हवा तेज थी और आग तेजी से फैलने लगी। माधव की पत्नी घबरा गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। कालू कौवा पेड़ पर बैठा सब देख रहा था। उसने आग देखी और माधव की पत्नी की घबराहट महसूस की। वह तुरंत उड़कर पास के तालाब पर गया, अपनी चोंच में जितना पानी भर सकता था भरा और आकर आग पर डालने लगा। वह बार बार तालाब जाता और पानी लाकर आग पर डालता। उसकी छोटी सी चोंच से आग बुझना मुश्किल था, लेकिन वह अपनी कोशिश में लगा रहा। इसी बीच कालू ने दूर खेतों में काम कर रहे माधव और उसके बेटे को देखा। वह तेजी से उनकी ओर उड़ा और उनके सिर के ऊपर मंडराते हुए जोर जोर से कांव कांव करने लगा और बार बार घर की दिशा में इशारा करता। माधव पहले तो कालू पर गुस्सा हुआ, लेकिन उसकी बेचैनी और लगातार घर की ओर इशारा करने के ढंग को देखकर उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। माधव और उसका बेटा तुरंत घर की ओर भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रसोई के पास आग लगी है और कालू कौवा अपनी जान की परवाह किए बिना आग बुझाने की कोशिश कर रहा है और माधव की पत्नी किसी तरह आग को फैलने से रोकने का प्रयास कर रही है। माधव और उसके बेटे ने मिलकर जल्दी से आग पर काबू पा लिया। जब सब शांत हुआ तो माधव ने देखा कि कालू कौवा एक डाली पर बैठा हाँफ रहा था। उसके कुछ पंख भी झुलस गए थे। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस कालू को वह हमेशा डांटता और भगाता था, आज उसी ने उसके घर और परिवार की रक्षा की थी। उस दिन से माधव कालू कौवे से भी बहुत प्यार करने लगा। वह उसके लिए भी दाना पानी रखने लगा। गौरी गाय को तो वह प्यार करता ही था, पर अब कालू कौवा भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो गया था। फिर यह कालू कौवा रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।